अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हसीबुल अली इन्होंने ये सवाल किया है कि मेहरबानी करके ये बताएं कि हम बिस्तरी के बाद क्या बिस्तर नापाक हो जाता है या नहीं, और उस बिस्तर पर सोना कैसा है कि जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी की गई हो। ये अच्छा सवाल है और बहुत सारे साथी इसके मुतालिक भी परेशान रहते हैं, सवालात करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को भी आपके सामने क्लियर करेंगे। जिस बिस्तर पर या जिस बेड पर, जिस गुदड़ी पर या जिस रजाई पर या जिस गद्दे पर शौहर और बीवी ने हम बिस्तरी की हो, तो याद रखिए कि अगर उस चीज पर गंदगी नहीं निकली है, नहीं लगी हुई है, तो फिर वो चीज पाक ही रहेगी। जैसे बिस्तर है, गुदड़ी है, रजाई है या बेड है और उस पर हम बिस्तरी की गई, लेकिन जो गंदगी निकलती है, मादे मनविया जो निकलती है, वो बिस्तर के किसी हिस्से पे नहीं लगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बिस्तर पाक ही रहेगा। सिर्फ उस पर लेटकर हम बिस्तरी वगैरह करने से बिस्तर नापाक नहीं होता है, वो बिस्तर पाक ही रहेगा। और अगर इंसान एहतियात करे इस चीज की, तो बहुत मुमकिन है कि गंदगी उसके बिस्तर पर ना लगने पाए और ना ही उस रजाई या उस कंबल या उस चादर पर लगे कि जो चादर वो ओढ़े हुए है। दोनों चीजों को बचा सकता है अगर वो एहतियात करे तो। और अगर एहतियात नहीं करता है तो फिर गंदगी बिस्तर पर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर गंदगी लग गई है बिस्तर पर, तो फिर जितने हिस्से पर लगी है सिर्फ उतने हिस्से को नापाक कहा जाएगा। उतने हिस्से को आप धो लेंगे, आपका पूरा बिस्तर पाक रहेगा और उस पर आसानी के साथ आप सो सकते हैं, बैठकर कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। और अगर उस बिस्तर पर गंदगी लगी लेकिन उसको धोया नहीं गया, बस उसको सिर्फ पोंछ दिया गया, तो याद रखिए कि जब वो गंदगी सूख जाए और कपड़े पर लगने के चांसेस खत्म हो जाएं, तो अगरचे वो बिस्तर नापाक है, उस पर अगर कोई सोता है और गंदगी लगने के कोई चांसेस नहीं है, तो फिर उस बिस्तर पर सोना भी जायज होगा और उस बिस्तर पर सोने की वजह से इंसान नापाक नहीं होगा। और अगर उस बिस्तर पर गंदगी लगी ही नहीं है, एहतियात किए और गंदगी नहीं लगने पाई, तो फिर वो बिस्तर तो पाक ही रहेगा। सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से और हम बिस्तरी में उस बिस्तर को या उस चादर को, उस बेड को, उस गद्दे को यूज करने की वजह से उस पर नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हत्ता कि इंसान अपने जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर उस पर भी गंदगी नहीं लगी है, तो फिर याद रखिए कि वो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। हालांकि हम बिस्तरी के वक्त तो अपने जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर गंदगी से बचा ले तो वो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा, हालांकि वो अपने जिस्म पर पहने हुए हैं। अगर गंदगी से बच जाए तो फिर कपड़ा नापाक नहीं होगा। जो जिस्म पर पहना है वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, तो जो यूज में ले रहा है बिस्तर, रजाई, कंबल, चादर, अगर उसको बचा ले तो वो भी नापाक नहीं होगा। और अगर नहीं बचाया तो जितने हिस्से पे लगा उतना हिस्सा नापाक होगा, उसको उतना धो ले और उसके बाद उस बिस्तर को यूज करें। और अगर लगा, नजासत लग गई और किसी ने धोया नहीं, बस इसे पोंछ पाछ दिया इधर उधर, वो सूख गई और नजासत लगने के चांसेस खत्म हो गए, उस पर कोई सोता है, तो उस सोने की वजह से वो इंसान भी नापाक नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।